सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से आचार्य अमृत चंद्र भगवान टीकाकार जो हैं इस ग्रंथ के, उन्होंने परिशिष्ट रूप से इसमें 47 नय की चर्चा की है। उसमें अपनी चर्चा चलती हुई 29 नय तक की पूरी हुई अस्वभाव नय। उसके बाद 30 नंबर का जो नय इस क्रम में आया है काल नय, तो काल नय की चर्चा अपनी कल प्रारंभ हुई थी। कहते हैं कि आत्मद्रव्य काल नय से जिसकी सिद्धि समय पर आधार रखती है ऐसा है। यानी जैसे गर्मी के दिनों के अनुसार पकने वाले आम्र फल की भांति, यानी कहते हैं काल नय से देखो तो यह आत्मद्रव्य, इसकी मुक्ति, इसकी परिपूर्ण सिद्धि अपने समय पर आधारित है। जैसे कि गर्मी के दिनों के अनुसार आम अपने आप स्वयं अपने काल में पकता है। ये काल नय की चर्चा है, इसमें अपनी चर्चा चल रही थी। 182 पेज पर अपन देखते हैं। इसमें जो चर्चा है ना, उसमें मूल बात क्या पकड़ना है अपने को, कि जब यह बात अपने सामने आई कि यह आत्मद्रव्य की सिद्धि, परिपूर्ण सिद्धि, मुक्ति अपने काल पर आधारित है। जब यह काल पर आधारित है तो जो पर्याय को देखने वाला जीव है वो क्या पर्याय को देखता हुआ यह मानता है कि जब यह काल पर आधारित है तो जब काल आएगा तब इसकी मुक्ति अथवा सिद्धि हो जाएगी। लेकिन वो यहाँ तात्पर्य जो सर्वज्ञ परमात्मा और आचार्य भगवंतों का है, गुरुदेव श्री ने जो उनका तात्पर्य अपने सामने रखा वो ये है कि जो पर्याय मुक्ति की परिपूर्ण सिद्धि की अपने काल पर आधारित है, तो ये काल पर आधारित होने का धर्म उस पर्याय में नहीं पड़ा है। जो मुक्ति की सिद्धि की परिपूर्ण पर्याय अपने स्वयं समय में उत्पन्न होगी, ये धर्म पर्याय में नहीं पड़ा है। ये धर्म को धरने वाला यह आत्मद्रव्य है। तो पर्यायों की ऐसी सिद्धि अपने स्वयं उस स्वयं समय में होगी, यह जानकर इस धर्म के धारी इस आत्मद्रव्य की दृष्टि करना, ये इस नय का अथवा सर्वज्ञ की वाणी का यह प्रयोजन और यह तात्पर्य है। अपन देखते हैं 182 पेज ऊपर की 8 लाइन छोड़ के दूसरा पैराग्राफ है। देखो, केवली भगवान के केवल ज्ञान में जो काल देखा गया है उस काल ही मुक्ति होती है। मुक्ति का काल बदल नहीं सकता, ऐसा आत्मद्रव्य का एक धर्म है। किसका? आत्मद्रव्य में ऐसा धर्म पड़ा है कि इसकी मुक्ति अपने स्वयं समय में हो, और वह स्वयं समय केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। वो केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में यह जानने में आ चुका है कि ये जीव द्रव्य की मुक्ति का यह स्वयं समय है। तो वह स्वयं समय उस जीव की मुक्ति का है। ऐसा धर्म किसका है कि ऐसा आत्मद्रव्य का एक धर्म है।
ये अपन काल नय से इस चर्चा को देख रहे हैं, अथवा आत्म द्रव्य के ऐसे धर्म को अपन यहाँ से समझ रहे हैं। कहते हैं देखो, आत्मा के इस धर्म का निर्णय कोई पर सन्मुख देखने से नहीं होता, किंतु आत्म द्रव्य के समक्ष देखने से ही उसके धर्म का निर्णय होता है। काल नय भी किसे देखता है? काल नय है ना, काल नय माने ज्ञान का वर्तता हुआ परिणाम, अंश। वह अंश किसको देखता है कि जिसकी सिद्धि काल पर आधारित है। कालनय की व्याख्या यही तो आई, कालनय की व्याख्या आई कि जिसकी सिद्धि काल पर आधार रखती है, ऐसा आत्मद्रव्य है। तो जो कालनय से भी देखे, तो कालनय से किसे देखे? उस पर्याय को जो अभी आई नहीं है उसको देखना, कैसे देखोगे? और जब यह पर्याय अपने स्वयं समय में उपस्थित होगी, ऐसा जो तुमने कालनय से जाना, तो किसकी होगी कि ये आत्मद्रव्य की सिद्धि, आत्मद्रव्य की परिपूर्ण सिद्धि काल पर आधार रखती है। तो कालनय भी ऐसे आत्मद्रव्य को ही देखता है। कालनय यानी ज्ञान का वर्तमान परिणाम, कालनय माने अपने उस ज्ञान की वर्तमान अवस्था में आत्मा के इस धर्म को जानता हुआ। कौन से धर्म को? कि आत्मा की सिद्धि मुक्ति अपने काल पर आधारित है। वह किसको देख रहा है? कि वो आत्मद्रव्य को देख रहा है। इसलिए जो जीव अंतर्मुख होकर आत्मद्रव्य को देखता है, उसी ने कालनय को सच्चा माना, यह कहा जाता है। और उसके मुक्ति का काल अल्प काल में ही होना होता है। तब उसको यह कालनय से अपने काल धर्म स्वरूप आत्मा को जानने का कार्य होता है। देखो यहाँ अपने को स्पष्ट करते हैं। देखो गुरुदेव श्री, देखो यहाँ एक एक धर्म को सिद्ध नहीं करना है। यहाँ एक एक नय से एक एक धर्म की चर्चा चल रही है, लेकिन एक एक धर्म की चर्चा के द्वारा एक एक धर्म को सिद्ध नहीं करना है, किंतु पूर्ण आत्म द्रव्य को सिद्ध करना है। इसलिए धर्म देखने वाले को माने एक नय से उस धर्म की मुख्यता से देखने वाले को स्वयं द्रव्य आश्रित अनेक धर्म का निर्णय करने में अपना ज्ञान एक अपने आत्मोन्मुख करना है। इस प्रकार द्रव्य दृष्टि करके शुद्ध आत्मा को प्रतीति में लेना ही इस सब का, इस पूरे प्रकरण का तात्पर्य है। देखो दोबारा से लेते हैं, पैराग्राफ खोल लिया। दूसरा पेज है, पेज नंबर इसमें चल रहा था 182, दूसरा तीसरा पैराग्राफ। देखो यहाँ एक एक धर्म को सिद्ध नहीं करना, किंतु पूर्ण आत्म द्रव्य को सिद्ध करना है। यानी एक एक नय की चर्चा से एक एक धर्म की मुख्यता का कथन जो किया जा रहा है, वह धर्म की सिद्धि नहीं करते हैं। उस धर्म स्वरूप जो आत्म द्रव्य पूर्ण है, उसको यहाँ सिद्ध करना है। तो इसलिए किसी नय से उस धर्म की, जो नय उस धर्म को दिखाता है ना, तो किसी नय से, जैसे यहाँ काल नय से यह धर्म आत्मा का देखना कि आत्मा की सिद्धि समय पर आधार रखती है, इसमें क्या देखना है कि स्वयं द्रव्य आश्रित अनेक धर्म का निर्णय करना है। तो उसके निर्णय करने में अपना ज्ञान एक अपने में आत्मोन्मुख स्वयं सन्मुख करना है। एक एक धर्म की चर्चा है, तो एक धर्म की चर्चा में एक धर्म की मुख्यता तो है, लेकिन एक धर्म को यहाँ बताना है कि नहीं, एक धर्म की मुख्यता में उस धर्म स्वरूप परिपूर्ण आत्म द्रव्य को बताया जा रहा है। तो परिपूर्ण आत्म द्रव्य के सन्मुखता करना है। तो वर्तमान ज्ञान
वो क्या करे कि एक अपनी आत्मोन्मुखता करे, इस प्रकार द्रव्य दृष्टि करके शुद्ध आत्मा को प्रतीति में लेना ही इस सब का तात्पर्य। सबका माने ये प्रकरण जो चल रहा है सब नयों का। जो जीव संपूर्ण आत्मा को प्रतीति में लेता नहीं है और एक एक धर्म को पृथक करके देखता है, उसके सर्व नय मिथ्या है, पुनः है। नया भास कहो, मिथ्या नय कहो, पुनः कहो। प्रमाण ज्ञान से अनंत धर्मात्मक अखंड आत्मा को स्वीकार किए बिना उसके एक एक धर्म का सच्चा ज्ञान नहीं होता, अर्थात नय नहीं होता। क्या आया आखिरी लाइन में? प्रमाण ज्ञान से अनंत धर्मात्मक अखंड आत्मा, तो वो प्रमाण में लेना पहले। जब तक प्रमाण में यानी उसका अपना द्रव्य, उसके अनंत गुण, उसकी वर्तमान पर्याय, इस प्रकार की जो एक सत्ता स्वरूप वस्तु, वह प्रमाण स्वरूप आत्मा है। और उसमें एक अपना जो स्वरूप है, निष्क्रिय तत्व है, जो सक्रियता पर्याय की उससे न्यारा है, उसको दृष्टि में लेकर स्वीकार किया, तब उसने स्वयं संवेदन पूर्वक उसके भाव शुद्ध ज्ञान में यह संपूर्ण आत्मा प्रमेय होता है, जानने में आता है, उसको एक एक धर्म का सच्चा ज्ञान। अन्यथा वह पुनः है, मिथ्या न है अथवा नयाभास। ये जो बीच का प्रमाण पूर्वक नय है, प्रमाण पूर्वक द्रव्य दृष्टि है, प्रमाण पूर्वक सम्यक दर्शन। लेकिन प्रमाण को प्रमाण में रहकर सम्यक दर्शन नहीं, और प्रमाण में आए बिना सम्यक दर्शन नहीं। प्रमाण स्वरूप वस्तु का निर्णय जब तक यह ज्ञान में नहीं करेगा, तब तक उसे द्रव्य दृष्टि का विषय जो पर्यायों की सक्रियता से रहित, विभावों से रहित तो दूर रखो, परिणामों की सक्रियता से भी रहित एक रूप निष्क्रिय तत्व अपना ध्रुव परमात्मा, वह दृष्टि में उसको ही आता है जिसने प्रमाण ज्ञान में स्वरूप नक्की किया। इसलिए जो पर्याय की चर्चा जहाँ जितनी आती है, उसको बराबर यथा स्थान रखकर समझना चाहिए। न पर्याय तो हे है, पर्याय तो कहाँ हे है? दृष्टि में हे है, वस्तु में हे है पर्याय। तो बिना पर्याय की वस्तु बता दो कौन सी है जगत में? बिना पर्याय की कोई वस्तु नहीं है। पर्याय हे है दृष्टि में, जो दृष्टि का विषय है वहाँ हे है, लेकिन वस्तु में हे है क्या? ये बहुत क्रम से वस्तु तत्व का निर्णय होता है, हवा में नहीं होता। जैसे मकान बनता है ना, तो मकान बनता है तो पहले बुनियाद बनती है, फिर धीरे धीरे उस पर दीवार बनती है, फिर छत होती है। एकदम तो नहीं होती ना, छत हवा में लटका दोगे क्या? तो ऐसे प्रमाण की भी अनेक प्रकार की व्याख्या है। आज जो चल रही थी अभी सुबह सीढ़ी में, एक प्रमाण इधर से भी लेना, निश्चय व्यवहार स्वरूप प्रमाण कहा, तो निश्चय व्यवहार स्वरूप, तो निश्चय व्यवहार का भी स्वरूप इस प्रकार है। पहले अपने द्रव्य में अपना जो कुछ परिणाम है वह अपने से हुआ है, लेकिन ये हुआ निश्चय, और वहां पर उसमें जो निमित्त है वो व्यवहार है। तो निमित्त के साथ अपनी पर्याय का ज्ञान करना ये प्रमाण। तो कोई कहे ये तो परवस्तु है निमित्त, बराबर। पहले इस प्रमाण में आओ। कैसे कि अपना जो कार्य हुआ है, आया था स्वयं पर प्रत्यय। स्वयं पर प्रत्यय माने अपना जो कार्य है वह स्वयं उपादान से अपनी परिणति में आप ही उपस्थित हुआ है, उसमें जो निमित्त है उस व्यवहार का ज्ञान करना, ऐसा निश्चय व्यवहार स्वरूप प्रमाण। फिर अपनी पर्याय में जो राग है वो निमित्त से नहीं हुआ है, वह अपनी ही पर्याय का विभाव है। तो ऐसे त्रिकाली स्वभाव से रहे हुए जीव के वर्तमान परिणाम में जो विभाव है ये प्रमाण, और स्वभाव से न्यारा जो विभाव है वो स्वभाव से नहीं, स्वभाव जन्य पर्याय और स्वभाव ये प्रमाण।
और इस प्रमाण में आकर के भी अब दृष्टि का विषय चाहिए हो, तो वो जो भले निर्मल और पवित्र पर्याय हों, वे भी सक्रिय होने से इस दृष्टि का विषय नहीं, ये निष्क्रिय तत्व कितना आना पड़ेगा। ये ऐसे बुनियाद बनाई ना, तो पहले बुनियाद, फिर उसके ऊपर दीवाल, फिर दीवाल के ऊपर छत, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? हवा में नहीं चलेगी बात। यहाँ गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट किया, देखो, प्रमाण ज्ञान से अनंत धर्मात्मक अखंड आत्मा को स्वीकार किए बिना उसके एक एक धर्म का सच्चा ज्ञान नहीं होता, अर्थात नय नहीं होता। काल नय कहता है कि आत्मा में जिस समय सम्यक दर्शन होना है उसी समय होगा, किंतु वह किसे जचा है? जो सम्यक दर्शन रूप पर्याय को झांक रहा है उसको नहीं जची है ये बात। ये तो स्वच्छंदता रूप अपने प्रमाद में पड़ा हुआ है, और दृष्टि कहाँ है? सम्यक दर्शन की पर्याय पर, वहां ताड़ रहा है। ये होएगी, अपने आप हो जाएगी, होएगी अपने आप ही, तेरे करने से भी नहीं होएगी। लेकिन ये होगी किसे? कि जिसकी दृष्टि इस निष्क्रिय तत्व स्वरूप द्रव्य, अपना जो परमात्मा तत्व, उसकी दृष्टि जिसे है, उसे ये सम्यक दर्शन की पर्याय लिखा है। देखो, किंतु वह किसे जची बात? जो पर्यायों पर निगाह रखकर पर्यायों को ताड़ता हुआ प्रमाद में पड़ा है, उसे नहीं होगी। जिसने पर्यायों के ऐसे क्रम को जानकर कि ये पर्यायों के ऐसे क्रम में प्रवर्तित होने का धर्म इस द्रव्य आत्मा में है, उस द्रव्य स्वभाव को जिसने सन्मुख उसके दृष्टि करी है, उसको जची है। बहुत गंभीर गंभीर न्याय निकल के आते हैं सामने। इसलिए जिसे यह बात जम गई, जिसे क्या बात जम गई? सब पर्याय क्रमबद्ध होती है, इतनी नहीं, सब पर्यायों की क्रमबद्धता होने से उनकी पर्यायों की क्रमबद्धता का धर्म मुझ आत्म द्रव्य में है, ऐसा जिसे जम गया। आज तो गुरुदेव ने 93 गाथा का बहुत लिया। वो अथो दब्बमयो, अर्थ है वो द्रव्यमय है, द्रव्य है वह गुणमय है, और गुणों की और द्रव्य की पर्याय होती है, बहुत लिया उसको। आत्मा का जो धर्म है वह क्षणिक पर्याय के आधार से नहीं है, किंतु द्रव्य के आधार से। ये कौन सी बात है? आत्मा का धर्म कौन सा? सम्यक दर्शन वाला धर्म तो कह सकते हैं। यहाँ जो बात कहना है, आत्मा का धर्म माने आत्मा में तीनों काल के परिणमन की योग्यता के धर्म इस आत्मा ने धारण किए कि नहीं किए, है ना? तो ये आत्मा ने जो तीनों काल की परिणमन रूप योग्यता के भाव धर्म जो इसने धारण किए हैं, वे धर्म द्रव्य के आधार रहे हैं कि पर्याय के आधार रहे? यहाँ से पूरी बात स्पष्ट हो जाती है। ये तुमने कहाँ से नक्की किया कि जिस समय सम्यक दर्शन होना है उस समय होगा, जिस समय मुनि दशा आनी है उस समय आएगी, जिस समय केवल ज्ञान होना है उस समय होगा, जिस समय सिद्ध अवस्था होनी है उस समय होगी? ये बात सच्ची है, 100% सत्य है। लेकिन ये बात तुमने निर्णय करी कहाँ से? कि हमने साहब इस पर से निर्णय की, देखो तेरे अभी सम्यक दर्शन है नहीं, वर्तमान पर्याय मुनि दशा है नहीं, केवल ज्ञान है नहीं, सिद्ध अवस्था है नहीं, तो ये सिद्ध अवस्था अपने काल में होगी, केवल ज्ञान अपने काल में होगा, मुनि दशा अपने काल में होगी, सम्यक दर्शन अपने काल में होगा। ये तुमने अभी कहाँ से नक्की कर लिया? कि अभी हमने यहाँ से नक्की करा कि ये आत्मा में ऐसे परिणमन की योग्यता का धर्म अभी पड़ा हुआ है। तो अभी कहाँ पड़ा हुआ है? द्रव्य में। तो द्रव्य को क्यों नहीं देखते, पर्याय को क्यों देखते? ये वाला न्याय है। देखो, आत्मा का जो धर्म है वह क्षणिक पर्याय के आधार से नहीं है, किंतु द्रव्य के आधार से है। विचार कर लो, केवल ज्ञान की पर्याय मान लो जितने वर्ष बाद, करोड़ों वर्ष बाद, लाख वर्ष बाद जो आनी है वो निश्चित है। ये बात हमको सर्वज्ञ की प्रतीति से और उनके द्वारा बताए गए वस्तु स्वरूप की प्रतीति से समझ में आई।
समझ में तो आई, जचेगी कब कि ये पर्याय भैया है तो है नहीं तेरी केवल ज्ञान की, तो इसे तूने कहाँ देखा, कहाँ देखा? तुमने कहा ना कि जब सर्वज्ञ ने देखा है तब होगा, तो देखा कहाँ पर आपने इसको? कि हमने तो इसको इस प्रकार देखा कि यह पर्याय अपने समय में आएगी, तो कौन परिणमेगा इस पर्याय से? कि द्रव्य परिणमेगा। तो द्रव्य ने वह धर्म अभी धारण करके रखा है कि हाँ अभी धारण करके रखा है, तो अभी जहाँ धर्म है वहां देखोगे कि जब पर्याय आएगी वहां देखो। अभी जहाँ इस धर्म को द्रव्य ने अपने आधार से रखा है, तो द्रव्य स्वभाव को देखो, पर्याय के आधार तो वह केवल ज्ञान तेरा नहीं रखा हुआ। पर्याय तो प्रति समय चली ही जाती है, एक गुण की अनेक पर्याय तो एक समय में होती नहीं। अभी मति शुद्ध ज्ञान हो तो अभी केवल ज्ञान की पर्याय होगी क्या? तो मति शुद्ध ज्ञान में तेरे केवल ज्ञान का निर्णय कहाँ से करोगे, ये बता दो। बहुत गजब गजब के न्याय आते हैं गुरुदेव के, एक एक न्याय को अपन समझो तो ऐसी कली कली खिल जाए। केवल ज्ञान की पर्याय होगी साहब, बराबर होगी। ये बात कब होगी कि अपने स्वयं समय में। ये बात तुमने कहाँ देखी कि हमने अपने मति शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान की पर्याय देखी? ये अपने समय में होगी ऐसा देखा, कहाँ देखा? मति शुद्ध ज्ञान में। तो मति शुद्ध ज्ञान में तुमने क्या देख करके देखा? मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय देख करके कि मति शुद्ध ज्ञान द्वारा द्रव्य में ऐसा धर्म है, ये देख करके। एक गुण की अनेक पर्याय, तो एक समय में मति शुद्ध ज्ञान है, उस समय केवल ज्ञान है, तो फिर तुमने अभी केवल ज्ञान होगा ये कहां से नक्की किया? अभी मिथ्यात्व रूप श्रद्धा है, तो अभी मुझे सम्यक दर्शन जब होना होगा तब होगा, तो होगा ये तुमने नक्की कहां से किया? मिथ्यात्व की पर्याय में। अरे मिथ्यात्व की पर्याय के काल में सम्यक दर्शन होगा, यह बात द्रव्य की सन्मुखता से समझ में आएगी, और द्रव्य की सन्मुखता होते मिथ्यात्व चला जाएगा। देखो, एक गुण की अनेक पर्यायें तो एक समय में होती नहीं है, और द्रव्य तो सदैव एक रूप है, उसमें सम्यक दर्शन होगा द्रव्य में। तो द्रव्य अभी किस रूप है कि अभी वर्तमान पर्याय रूप है, सम्यक दर्शन होगा तो उस पर्याय रूप होगा। तो द्रव्य तो एक रूप है, लेकिन द्रव्य में ऐसा धर्म तीनों काल ऐसा पड़ा हुआ है कि जो पर्याय जिस समय होनी है वह वहां होगी। ये कहाँ से आई बात? द्रव्य में आई थी ये बात, याद होगी अपने को, भूत भावी की बात आई थी। इसलिए उस द्रव्य पर दृष्टि जाते ही पर्याय के काल का या क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है। अब जो लोग कहते हैं कि शास्त्र में क्रमबद्ध पर्याय की बात ही नहीं है, तो ये काल नहीं की बात शास्त्र में नहीं है तो कहाँ हवा में आई? कई लोग कहते हैं ना क्रमबद्ध पर्याय साहब शास्त्र में तो कहीं है ना, तो ये काल नहीं की चर्चा कहाँ से लाए हैं? नहीं मानो तो हाँ, तो अब वो तो नहीं। देखो, जो अमृतचंद्र आचार्य को नहीं मानते वे कहते हैं कि हम अमृतचंद्र को नहीं, वे वास्तव में न सर्वज्ञ को मानते, किसी को ही नहीं मानते, क्या करें। देखो फिर इसकी बात आ गई, प्रत्येक समय की पर्याय का काल व्यवस्थित है। जिस पर्याय को जो काल है उसमें फेर फार नहीं हो सकता, और यदि उसमें फेर फार हो तो देखना दो जगह बात आती है। यदि जो पर्याय का जो काल है, यानी पर्याय माने व्यक्तता, तो उस भाव की व्यक्तता का जो काल है वह काल निश्चित है, उसमें कोई बदलावट परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि तुम किसी निमित्त के आश्रय से किसी अन्य प्रकार की कल्पना में ऐसा मानते हो कि पर्याय की आगे पीछे हो सकती है, तो तुमको ना तो वस्तु स्वभाव सिद्ध होएगा और न केवल ज्ञान सिद्ध होगा। दो बातें एक साथ पकड़ना। केवल ज्ञान की भी सिद्धि नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान में जो पर्याय का जो काल है वह उनके ज्ञान में अभी प्रत्यक्ष है, तो उनका ज्ञान झूठा हो गया यदि पर्याय में आगे पीछे होता है। ये दूसरी बात, ये जो वस्तु है आत्मा, ये अनादि अनंत है कि नहीं, अविनष्ट अनुत्पन्न और अविनष्ट स्वरूप है कि नहीं, इसकी ये तीन काल की पर्यायों का प्रवाह में ये रहता है कि नहीं,
तो ये 3 काल की पर्यायों में रहने वाला यह जो आत्मा है, इसका जो जो समय जो जो परिणमन है, वैसा अभी वैसे परिणमन की योग्यता वाला धर्म इसमें अभी मौजूद है। यदि इसकी तुम स्वीकारता नहीं करोगे तो तुमने वस्तु स्वरूप को नहीं माना। तो आगे पीछे फेरफार हो सके, उसने वस्तु स्वभाव की सिद्धि भी नहीं है उसको, और केवल ज्ञान की लिखा ना, यदि उसमें फेरफार हो तो वस्तु स्वभाव या केवल ज्ञान ही सिद्ध नहीं होगा। यानी तुमको फिर केवल ज्ञान को भी अव्यवस्थित मानना पड़ेगा। तो अव्यवस्थित ज्ञान का अर्थ क्या हो गया? झूठा ज्ञान। तो केवल ज्ञान को तुम्हें क्या मानना पड़ेगा? झूठा ज्ञान। अतः त्रिकालवर्ती पर्यायों के पिंड द्रव्य, चर्चा तो पर्याय की है, लेकिन पर्याय की है तो त्रिकालवर्ती पर्यायों के पिंड द्रव्य पर दृष्टि रखकर प्रत्येक समय की पर्यायें व्यवस्थित हैं, ऐसा निश्चय करने में सच्चा पुरुषार्थ भी आ गया। क्योंकि पर्याय का निर्णय करने वाले का मुख नाम उसकी सन्मुखता आत्म द्रव्य पर है, उसकी दृष्टि में द्रव्य की ही मुख्यता है, और द्रव्य सन्मुख दृष्टि में उसे पर्याय बदलने की बुद्धि नहीं रहती। किंतु द्रव्य के आश्रय में पर्याय का निर्मल परिणमन हो जाता और अल्प काल में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और जो पर्यायों को अव्यवस्थित मानने वाला है वह निशंक हो ही नहीं सकता। कैसे होगा निशंक? और व्यवस्थित का सच्चा पुरुषार्थ भी उसे नहीं होता। कहते हैं गुरुदेव, अहो वीतरागी संत चाहे जिस पक्ष से बात समझाएं, पक्ष नाम पहलू, चाहे जिस पहलू से बात को समझाएं, किंतु उसमें वस्तु का मूल स्वभाव ही बताना चाहते हैं। उसमें वह वस्तु के वो जितना तात्पर्य निकलेगा, एक एक सूत्र का, एक एक वाक्य का, एक एक कथन का, वो सारा तात्पर्य द्रव्य स्वभाव की ओर ले जाने का। अगला प्रवचन इसी में आया है, इसी कालनय का, कि जो मुक्ति का काल है उसी काल में मुक्ति होती है, ऐसा कालनय से आत्मा का स्वभाव है। यही तो चर्चा अपनी। अब आत्मा की मुक्ति के समय का निर्णय करने वाले को स्वभाव सन्मुख दृष्टि से ही अल्प काल में मुक्ति हो, ऐसा काल उसको होता ही है। कितनी बात करी कि पहले तो आचार्य परमात्मा क्या फरमाते हैं कि आत्म द्रव्य जिसकी सिद्धि समय पर आधारित है, ऐसे कालनय या इस प्रकार के स्वभाव वाला है। तो आत्मा की मुक्ति का समय निश्चित है, ऐसा निर्णय करने वाला इसकी सन्मुखता कहाँ है? द्रव्य स्वभाव ऊपर। और स्वभाव सन्मुख दृष्टि जिसकी है उसकी अल्प काल में मुक्ति हो, ये भी निश्चित है। तो ऐसा काल उसको होता ही है। सर्वज्ञ भगवान ने देखा है तभी मुक्ति होगी, ऐसा कालनय से आत्मा का धर्म है, केवल ज्ञान का नहीं। केवल ज्ञान का विषय है और धर्म किसका है? आत्मा का। किंतु उस धर्म का निर्णय कब होता है? देखो अब कितनी बात कहते हैं। वह धर्म पर के आश्रय नहीं है, किंतु आत्मा के आश्रय से ही है। इसलिए जब संपूर्ण आत्मा को दृष्टि में ले तब उसके इस धर्म का निर्णय होगा। और जिसने आत्मा को दृष्टि में लिया उसके अल्प काल में ही मुक्ति का स्वकाल अवश्य होता है, इसमें भी कोई संदेह है नहीं। यह कालनय भी कोई पुरुषार्थ उड़ाने के लिए नहीं है। ये जो बहुत बातें करते हैं ना, समवाय के आधार से अपने तर्क रखते हैं, कुतर्क रखते हैं और कहते हैं इसमें तो पुरुषार्थ उड़ गया। अरे देखो, कार्य तो कोई भी हो,
चाहे वह बुरा हो भला हो, चाहे संसार में भटकने वाला हो, चाहे संसार से मुक्ति का। कार्य प्रत्येक द्रव्य का अपने जन्म क्षण में पर कारकों की अपेक्षा रहित परिपूर्ण निरपेक्षतया होता है। और उसकी चर्चा जब की जाती है तो कभी समवाय से भी करते हैं, लब्धियों से भी करते हैं, अनेक प्रकार से उसकी चर्चा आती है। तो समवाय से चर्चा करने का अर्थ ये नहीं है कि तुम वो चाय या वो उकाली बना रहे हो, ये डालो ये डालो ये डालो और हो गया, ऐसा नहीं है। कार्य तो अपने कारकों से, स्वयं कारकों से पर कारकों की अपेक्षा रहित अपने जन्म क्षण में स्वतः निरपेक्ष पने उत्पन्न होता है। वो कार्य में क्या पुरुषार्थ है, क्या निमित्त है, किसका ये स्वभाव है, क्या उसकी होनहार है, ये सब चर्चा कार्य की विवक्षा की। कार्य की यानी कार्य का घटक ना निमित्त नहीं, कार्य के घटक वे समवाय भी घटक नहीं, वो कार्य तो अपने से हुआ, उसके ज्ञान करने में वे सब की चर्चा आती है। लेकिन इसको लगता है कि इसमें तो पुरुषार्थ उड़ा दिया। कोई पुरुषार्थ उड़ाने की बात नहीं है, किंतु उसमें वीतरागी ज्ञाता दृष्टापने का सम्यक पुरुषार्थ आ जाता है, वह मोक्ष का कारण है। यानी जो अभेद स्वभाव पर दृष्टि करे उसी को यह नए यथार्थ रूप से जमता है, अन्य किसी को यह नए नहीं जमता। अब एक यहाँ शंका समाधान है, उसमें अपने को बहुत सारी चीजों की खुलासा होगी। देखो शंका है उसमें, काल नय से आत्मा की सिद्धि समय पर आधार रखती है। चर्चा वही की वही आती है, लेकिन वो जितनी बार आती है उतनी बार स्पष्टीकरण विशेष हो जाता है। देखो, काल नय से आत्मा की सिद्धि समय पर आधार रखती है, इसलिए अब हमें क्या, हम तो काल की ओर देखकर बैठना ही रह गया। ये प्रश्न खुलासा करने के लिए कई बार सभा में राम जी भाई और जो नियमित श्रोता हैं वे पूछ लेते हैं, जिससे सभा में सब लोगों को ये बात और स्पष्ट हो सके। वो क्या पूछ रहे हैं कि जब आपने फरमाया कि काल नय से आत्मा में ऐसा एक धर्म है कि आत्मा की सिद्धि नाम मुक्ति परिपूर्णता वह उसके समय पर आधारित है, तो अब हमें क्या करना है? हमसे क्यों किसी आप ये कहते हो ये करो वो करो, अब हमें क्या करना? हम तो बैठे इंतजार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अब हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। जैसे अपन एक सामान हो, ट्रेन से जाना भी तेरा काल नहीं ट्रेन से जाना है, तो अब ट्रेन 1 घंटे लेट है, अब क्या करें? वो पूछ ही लेता है, वहां पढ़ लेता है, उसने कहा 1 घंटे लेट है, 9:30 वाली 10:30 आएगी, तो अब क्या इंतजार करे? तो काल का इंतजार करता है, कब 10:30 बजेंगे तो आ जाएगी। ऐसा हुआ ना, कह रहे ऐसा यहाँ नहीं। यहाँ जरा बात को समझो, ऐसा नहीं है। सुन भाई, काल नय से जिसकी सिद्धि समय पर आधार रखती है, क्या कहा? जिसकी सिद्धि समय पर आधार रखती है, तो किसकी सिद्धि? जिसकी, ऐसा कौन है वो? जिसकी सिद्धि समय पर आधारित है, समय पर आधार रखती है, जिसकी सिद्धि वह कौन है? वह आत्मद्रव्य है। मुक्ति की सिद्धि नहीं, आत्मद्रव्य की मुक्ति रूपी सिद्धि। तो एक ये क्या है? ये पर्याय का रसिया है अनादिकाल से जीव। इसके अज्ञान की महिमा यही है। पज्य मूला पर समय आता है ना, तो वो देखो इसके मिथ्यात्व को कहाँ से घटाते हैं। कभी देव जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुदा है, यहाँ से समझाना शुरू करा, और आचार्य परमात्मा ने यहाँ तक समझाया पज्य मूला पर समय, यानी शरीर को अपना मानता है वो भी मिथ्या है, लेकिन ये स्थूल व्याख्या। और शरीर के प्रति जो राग है अथवा अन्य के प्रति जो राग है उसको अपना मानता है वो भी मिथ्या। तो राग को मानना मिथ्या, राग को क्या पर्याय मात्र में हूँ ऐसा मानना मिथ्या। तो अनादि का यह पर्याय बुद्धि वाला जीव जब इससे कहा कि तेरी माने आत्मद्रव्य की सिद्धि समय पर आधारित है, ये एक वाक्य आया, यानी एकदम दिव्य ध्वनि आकाशवाणी हुई।
कि आत्म द्रव्य की सिद्धि यानी मुक्ति रूपी सिद्धि समय पर आधारित है। अब ये अज्ञानी जो अनादि का है, ये रसिया है पर्याय का। तो इसने उस पूरे वाक्य में से क्या पकड़ा? वो मुक्ति। तो ये मुक्ति की पर्याय झांकने चला गया। और जो समझदार हैं वो क्या करेंगे कि समझदार ये करते हैं कि उधर से जो सर्वज्ञ की वाणी आई कि आत्म द्रव्य की मुक्ति रूपी सिद्धि अपने समय पर आधार रखती है, तो आत्म द्रव्य की सिद्धि, आत्म द्रव्य की सिद्धि ऐसा करके पकड़ता है। और पर्याय का जो रसिया है वो सिद्धि वही की वही बात है। इसकी पकड़ में फर्क है। यहाँ क्या पकड़वाना है आचार्य को कि देखो जिसकी सिद्धि वो कौन है? आत्मद्रव्य। ये तो यह धर्म यानी यह सिद्धि काल वो समय पर आधारित है, ऐसा धर्म मानने वाले को काल सन्मुख देखना न रहा किंतु आत्मा की ओर देखना रहा। कितने न्याय एक एक धर्म की चर्चा में आते हैं। देखो आत्म स्वभाव पर दृष्टि गई, वहां स्वय काल अल्प समय में पकना ही होता है। यहाँ दृष्टांत में भी ऐसा आम लिया कि जो ग्रीष्म ऋतु आने पर पक जाता है, उसी प्रकार सिद्धांत में ऐसा आत्मा लेना चाहिए कि स्वभाव का निर्णय करके स्वभाव की ओर के सम्यक पुरुषार्थ से जिसको मुक्ति का काल पक जाता है। सर्वज्ञ देव ने तो मुक्ति का जो समय है वह देखा है, किंतु मैं मुक्त होऊंगा, मुक्त होना मेरे आत्मा का स्वभाव है, ऐसा जिसने निर्णय किया। देखो निर्णय का फर्क है। अपन ने देखा ना, वाक्य तो एक ही आया, आत्म द्रव्य जिसकी मुक्ति रूपी परिपूर्ण सिद्धि समय पर आधारित है, इतना ही वाक्य आया ना। इसमें जिसने ये निर्णय किया कि मेरी परिपूर्ण पर्याय की प्रकटता वह होना मेरे आत्मा का स्वभाव है, उसने आत्मा की दृष्टि करी। और जिसने ये देखा कि मेरी मुक्ति तो जब होना है तब होएगी, तो तूने पर्याय का आश्रय लिया। तो पर्याय का आश्रय लेके तेरी ये बात भी तेरी समझ में नहीं आई। और जिसने आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि जिसकी मुक्ति जब होना है वह अपने समय से होती है, ऐसा मेरा स्वभाव। फर्क आ गया ना। ऐसा जिसने निर्णय किया उसे बंधन संसार या राग की रुचि नहीं रहती, किंतु जिसमें से मुक्त दशा आना है ऐसे स्वय द्रव्य की ओर वह देखता है। प्रश्नकार ने क्या पूछा था? हम तो अब काल की ओर देख रहे हैं। काल की ओर देख रहे हैं माने पर्याय की ओर देख रहे हैं। वही तो पूछा कि ऐसा नहीं है, जो पर्याय की ओर देख रहा है उसे ये बात ही समझ नहीं आई। ये तो मेरा स्वभाव ऐसा है कि इसकी मुक्ति रूपी पर्याय अवस्था अपने समय पर आधारित है, बस। तो ऐसा किसका धर्म है? कि मेरा धर्म है। तो जिसने अपने स्वभाव की ओर देखा उसकी मुक्ति का स्वयकाल पक ही जाता है। पर्याय द्रव्य के बिना होती नहीं है। जिसको जो पर्याय का भी ज्ञान करता है तो उसे पहले ये समझ पर्याय के ज्ञान में द्रव्य स्वभाव को छोड़कर ज्ञान करेगा तो मौत को प्राप्त हो। उसका निर्णय सही होगा। हाँ, जिसे राग की या निमित्त की रुचि है उसे वास्तव में मुक्ति का निर्णय नहीं है। मुक्ति का निर्णय करने वाला किसको देखता है? आत्मा को देखता है। क्योंकि मुक्ति किसी निमित्त के या कि राग के या कि पर्याय के आश्रित नहीं है, किंतु आत्म द्रव्य के आश्रित है। इसलिए वह आत्म द्रव्य का अवलंबन करके ज्ञाता दृष्टा रहता है। उसे पर्याय बुद्धि का अधैर्य शब्द लिया। अधैर्य माने धैर्य बिना, अधैर्य या उतावली नहीं होती। उतावली कैसे होगी? ऐसा लगता है ना। देखो एक इस प्रकार की उपदेश की शैली आती है कि यह मनुष्य भव मिला, उसमें भी ये 50, 60, 70, 80 वर्ष जो तेरे निकल गए,
उसमें अभी थोड़ा ही समय बाकी है, ऐसे में अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि करो। ये उपदेश की शैली। तो ये उपदेश की शैली से बात समझ लेना, लेकिन इसका भी तात्पर्य क्या है कि आत्म स्वभाव की दृष्टि करो तो आत्मा क्यों की मुख्यता ऊर्ध्वता करो, ये मतलब हुआ ना। लेकिन ये क्या करता है कि ये इस भव में मुझे भैया सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, तो ये सम्यक दर्शन की पर्याय की उतावली में पड़ा है, तो इसकी निगाह पर्याय पे टिकी हुई है। इससे 3 काल में नहीं होगा, 3 काल में नहीं होगा, जब तक ऐसी दृष्टि है तब तक नहीं होगा। भले तेरे जीवन के अभी 25, 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष बचे हों, लेकिन तुम यदि वो सम्यक दर्शन हो जाए इस भव में तो अच्छा है। अच्छा है ये कहने सुनने की बात है, समझ करके काम करना हो तो कहते हैं उधर देखने की उतावली न करो। ज्ञाता दृष्टा रूप से बरतते हुए अल्प काल में उसकी मुक्ति हो जाती है, जिसके उतावली नहीं है और आत्म स्वभाव का जिसको अवलंबन होता है। जिसने अपनी मुक्ति होने का निर्णय किया कि स्वयं काल में मुक्ति रूपी पर्याय होने का धर्म मेरे आत्मा में, क्या निर्णय किया, मेरी मुक्ति होगी, तो मेरी मुक्ति होगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि मेरी पर्याय में मुक्त अवस्था होगी। तो ये मुक्त अवस्था मेरी पर्याय में होगी, ये मुक्त अवस्था मेरी पर्याय में होगी, ऐसा निर्णय आत्मा को देख के करेगा कि पर्याय को देख के करेगा। तो उसने राग में एकाग्र होकर वह निर्णय नहीं किया है, किंतु ज्ञाता द्रव्य में ज्ञान पर्याय को एकाग्र करके, ज्ञान पर्याय में एकाग्र करके नहीं, ज्ञान पर्याय को ज्ञाता द्रव्य में एकाग्र करके। इसलिए वर्तमान में वह साधक तो हुआ है, अब उसकी दृष्टि आत्म स्वभाव पर है। देखो अभी ये पकड़ना बात बहुत गजब की। किसको ये निर्णय हुआ, काल नय से जिस धर्म का वर्णन यहाँ किया जा रहा है, ऐसे काल नय मतलब अपने समय पर जिसकी सिद्धि आधारित है, ऐसे धर्म स्वरूप आत्मा का निर्णय किसको हुआ कि जिसने ज्ञाता द्रव्य में ज्ञान पर्याय को एकाग्र किया। ज्ञान पर्याय में ज्ञान पर्याय को एकाग्र किया वो नहीं, जिसने ज्ञाता द्रव्य एक रूप अपने ध्रुव परमात्म स्वरूप में उपयोग रूपी ज्ञान पर्याय को एकाग्र किया है, तो उसने यह निर्णय किया है कि यह मैं आत्मा जिसका प्रत्येक परिणमन अपने समय पर आधारित है। तो वह कौन हो गया कि वह साधक हो गया, और जो साधक हो गया उसकी दृष्टि कहाँ है, आत्म उपयोग न हो, दृष्टि आत्म स्वभाव पर, तो उसकी दृष्टि आत्म स्वभाव पर है। तो मैं शीघ्र मुक्ति कर लूं और मैं इस संसार को जल्दी टालूं, ऐसी पर्याय दृष्टि उसकी नहीं। अब स्वभाव में एकाग्र होने से अल्प काल में उसकी मुक्त दशा हो जाएगी। मैं बहुत शक्ति लगाकर झट अपनी मुक्ति कर डालूं, दया करूं, कठिन व्रत तपादि करके जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लूं, इस प्रकार पर्याय सन्मुख देखकर आकुलता करता है, उसमें तो विषमता है, और ऐसी विषमता से मुक्ति नहीं। विषमता क्यों है? विषमता अचारित्र है, क्योंकि चारित्र समता है ना, साम्य भाव कहा ना, तो साम्य भाव है वह चारित्र है और विषमता है वो अचारित्र है। तो चारित्रम खलु धम्मो है कि आचारित्रम खलु धम्मो है, तो चारित्र ही वास्तव में धर्म है, साम्य ही धर्म है, विषमता धर्म नहीं। तो जिसने अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति स्वरूप सन्मुखता से करी है, क्या उसको ऐसा पर बुद्धि हो सकती है, उसकी दृष्टि ऐसी हो सकती है कि मैं कठिन व्रत तपादि कर लूं तो मैं शीघ्र मुक्ति प्राप्त कर लूं? हो ही नहीं सकती। और ऐसी हो तो समझना कि इसको अभी मुक्ति भी नहीं पता और मुक्त स्वरूप द्रव्य भी नहीं पता।
ऐसी विषमता से मुक्ति नहीं होती, किंतु मैं तो ज्ञान हूँ। इस प्रकार ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेकर उसमें एकाग्र होने से मुक्ति हो जाती है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहने से जिस समय मुक्ति होना है उस समय हो जाती, उसे मुक्ति का समय आने में दीर्घ काल नहीं होता। ऐसा अनेक जगह आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कलश में प्रयोग किया, अचिरात, शीघ्र ही। तो शीघ्र ही आपको बहुत जल्दी पड़ी, हमें जल्दी नहीं पड़ी है। हम तो उस आत्म द्रव्य के सन्मुखता में उसकी दृष्टि, उसकी अखंड वस्तु है, उसकी तरफ की झुकाव में पड़े हैं। लेकिन इस प्रकार जो साधक पने में आ गया है उसकी शीघ्र ही मुक्ति होती है। उस जिस समय मुक्ति होना है उस समय मुक्ति हो जाती है, उसे मुक्ति का समय आने में दीर्घ काल नहीं होता। अरे शीघ्र मोक्ष करूं, यह भी विषम भाव है, क्योंकि अवस्था ही वस्तु की व्यवस्था है। जो जो अवस्था है वो वस्तु की व्यवस्था है, तो ऐसी व्यवस्था है वस्तु की। शीघ्र मोक्ष करूं ऐसा कहे, लेकिन किंतु मोक्ष होने का उपाय तो स्वयं द्रव्य का आश्रय करना है, वह उपाय तो करता नहीं है। फिर मोक्ष कहाँ से होगा? पहाड़ में से होगा, चट्टानों में होगा, कि पेड़ में होगा, कि नदी में होगा, कि सर्दी में होगा, कि गर्मी में होगा? कहाँ होगा? मोक्ष का उपाय स्वयं द्रव्य का आश्रय करना है, वह उपाय तो करता नहीं। फिर मोक्ष कहाँ से होगा? स्वयं द्रव्य की दृष्टि करने से मोक्ष अल्प काल में हो जाता है, किंतु उस साधक की वहाँ मोक्ष पर्याय पर दृष्टि नहीं रहती। स्वभाव का अवलंबन रखकर ज्ञाता दृष्टा हुआ, उसमें पर्याय की उतावली करना रहता ही कहाँ है, क्योंकि स्वभाव के अवलंबन से उसकी पर्याय का विकास होता ही जाता है। अब मुक्ति होने में उसे अधिक काल नहीं लगेगा। देखो, यह कालनय का रहस्य है। कालनय में क्या बात कही कि यह आत्मा, इसकी मुक्ति अथवा की सिद्धि समय पर आधारित है। इसमें क्या रहस्य है कि जो इस बात का यथार्थ समझ लेता है उसका काल नजदीक आ गया है, और जो इसमें काल समय पर आधारित है ऐसा मानकर वो पर्याय की तरफ झांकता रहता है, उसका काल बहुत दूर है। देखो, यह कालनय का रहस्य। जिसने इस कालनय से भी आत्मा का निर्णय किया, उसके ज्ञान में ज्ञाता दृष्टापने का धैर्य हो गया, धीर हो गया एकदम। उसके आत्म द्रव्य में अल्प काल में मुक्ति होने का स्वयं काल है ही। केवली भगवान ने भी अल्प काल में उसका मोक्ष देखा है। आती है ना बात। कालनय से आत्मा की मुक्ति समय पर आधार रखती है, ऐसा कहा। तो ऐसा जो कहा उसमें पुरुषार्थ की निर्बलता नहीं है। वो इसमें पुरुषार्थ निर्बल हो गया, पुरुषार्थ की क्या जरूरत है, ये बात नहीं है। अपितु स्वभाव दृष्टि का बल है। इसका निर्णय करने वाला जीव द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि रखकर बंद मोक्ष का भी ज्ञाता रह जाता है, और अल्प काल में उसकी मुक्ति हो जाती है। केवली भगवान के ज्ञान में उसकी मुक्ति के प्रमाण अंकित हो गए। उस आत्मा के स्वभाव में भी वैसा ही धर्म पड़ा हुआ है कि अहो इसमें मोक्ष का पुरुषार्थ। किसमें? कि आकुलता नहीं है, पुरुषार्थ है, ज्ञाता दृष्टा का धैर्य है। उतावली करे तो उसके ज्ञाता दृष्टापना न रहा। ज्ञाता दृष्टापना किसे कहना? कि ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की दृष्टि है, उसे ज्ञाता दृष्टापना कहना, और पर्यायों की दृष्टि है, उसके ज्ञाता दृष्टापना नहीं रहा। तो उतावली वाले को काय की दृष्टि है? पर्यायों की दृष्टि है।
और जिसने अपने स्वभाव को पहचाना है उसके धैर्य का जन्म हो गया है, धीरज आ गया है। उतावली करे तो उसके ज्ञाता दृष्टापना न रहा, किंतु आकुलता हुई विषम भाव हुआ, सो वह विषम भाव तो मोक्ष को रोकने वाला है। श्रीमद् राजचंद्र जी भी कहते हैं, जितनी उतावली उतनी कचास, और जितनी कचास उतनी खटास। यानी स्वभाव दृष्टि में धर्मी को प्रमाद भी नहीं है और उतावली भी नहीं है, और पुरुषार्थ की पुरुषार्थ की कचास भी है। कचास नहीं है पुरुषार्थ तो अब उसके प्रारंभ हो गया है। वीर की स्फुरना और बढ़ती जा रही है। जैसे वृद्धि हो रही है निर्मलता की, आनंद की वृद्धि, निर्मलता की वृद्धि, कषायों का अभाव, शांति की वृद्धि, वीर की वृद्धि, वो तो बढ़ती जा रही है। पुरुषार्थ बढ़ता जा रहा है, प्रमाद है नहीं, उतावली होती नहीं। स्वभाव दृष्टि में ज्ञाता दृष्टा रूप से मोक्ष का प्रयत्न उसको चालू ही है। अपने को लगे तुम्हें पोदनपुर की पड़ी है, इसका तुम्हें कोई पुरुषार्थ नहीं करना है आत्मा का। तुम तो ज्ञानी धर्मात्मा हो, इसी भव से मोक्ष जाने वाले हो, तुम्हें तो बहुत सावधान रहना चाहिए भरत भाई। आपको तो इतनी अंदर में सावधानी चाहिए, आपको तो इसी भव से मोक्ष जाना है। भगवान के ज्ञान में आ गई है बात, उनकी दिव्य ध्वनि में आ गई है बात, तो आपको पोदनपुर की पड़ रही है, ये पुरुषार्थ नहीं करना है। बोले हमारा पुरुषार्थ चालू है। स्वभाव दृष्टि में ज्ञाता दृष्टा रूप से मोक्ष का प्रयत्न उसको चालू ही है, और अल्प काल में मोक्ष दशा हो जाती है। देखो आचार्य देव ने काल नय को गुप्त नहीं रखा। काल नय को माने इस आत्मा के सिद्धि मुक्ति परिपूर्णता अपने समय पर आधारित है, ऐसा धर्म आत्मा में है, ये बताने की बात गुप्त न रखी, खुली कर दी। काल नय के वर्णन में भी शुद्ध द्रव्य स्वभाव के आश्रय का ही तात्पर्य निकलता है। अज्ञानी लोग बिना समझे अपनी स्वच्छंद कल्पना कैसे कहना, कि जो आचार्य भगवंतों का सर्वज्ञ देव का अभिप्राय है वो तो समझता नहीं, और अपनी मिथ्या बुद्धि से आप कुछ भी कल्पना करके, उसका नाम है स्वच्छंद कल्पना। तो अपनी स्वच्छंद कल्पना से विपरीत अर्थ कहते हैं। धर्मी कहते हैं कि भव मोक्षे पण शुद्ध वर्ते संभाव जो, लेकिन वह किसकी दृष्टि में, कि ध्रुव स्वभाव की दृष्टि में। स्वभाव दृष्टि में बंद मोक्ष पर्याय पर धर्मी को संभाव है। लो एक तरफ कहते हैं कि उसे संवेग भाव है। संवेग यानी ये संसार से उसे ये दुख का चरखा लगता है, ये दुख रूप दिखता है, तो वह उसके ज्ञाता दृष्टापने का भाव, उससे उतावली करने की बात नहीं है। संसार दुख स्वरूप है ऐसा उसके ज्ञान में नित्य प्रतिवर्तता है, लेकिन और मोक्ष परिपूर्ण सुख है ऐसा भी उसके ज्ञान में नित्य प्रतिवर्तता है ना। ऐसा वर्तने पर भी उतावली नहीं, बंध को टालूं और मोक्ष को करूं, इस प्रकार पर्याय की विषमता पर उसकी दृष्टि नहीं है, किंतु एक रूप चिदानंद स्वभाव पर उसकी दृष्टि है। उस स्वभाव की दृष्टि में अल्प काल में भवांत होकर मोक्ष हुए बिना नहीं रहेगा। थोड़ा सा विषय और पूरा कर देते हैं, 5 मिनट भी है मेरे पास। ये देखना, ये पैराग्राफ बहुत गंभीर है, बहुत ही गंभीर है। यह विकार मुझे नहीं चाहिए, इस प्रकार विकार की ओर देखता रहता है तो वह विषमभाव है, उसका विकार दूर नहीं होता। लो अभी हमारा सारा प्रयास काय में चलता है, ये विकार मुझे नहीं चाहिए, ये वाला विकार नहीं चाहिए, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की तरफ जो विकार की वृत्ति है ये मुझे नहीं चाहिए,
मुझे उनसे विरक्तता चाहिए, मुझे तो देवगुरु शास्त्र का ही आश्रय रहे ये चाहिए। ये तेरे क्या चल रहा है कि तेरी दृष्टि विकार की ओर देखने में लगी हुई है, और इसका नाम है विषम भाव। अभी भी पीछे सिद्ध किया ना, ज्ञानी को बंध में शीघ्र टालूं और मुक्ति में शीघ्र प्राप्त करूं, ऐसा विषम भाव नहीं होता, और ये विषम भाव मोक्ष को रोकने वाला है। तो ये तो तेरा विषम भाव है, ये वाला विकार मुझे नहीं चाहिए और ये वाला चाहिए, तो कहते हैं उसका विकार दूर नहीं होता। मुझे विकार नहीं चाहिए, ऐसा इस प्रकार जो विकार को टालना चाहता है, वास्तव में उसकी दृष्टि विकार सन्मुख नहीं होती, बल्कि उस स्वभाव सन्मुख होती है कि जिसकी दृष्टि में विकार नहीं उपजता। ये सिस्टम है। अभी हमने सिस्टम ही नहीं समझा और उल्टी दौड़ हो गई। उसकी दृष्टि विकार सन्मुख नहीं होती, किंतु शुद्ध स्वभाव पर होती है। शुद्ध स्वभाव में विकार नहीं है, इसलिए उस स्वभाव की दृष्टि से विकार दूर होकर अविकारी मोक्ष दशा प्रकट हो जाती है। आत्मा में मोक्ष दशा प्रकट होने का जो काल है, उसी काल वह प्रकट होती है। ऐसा किसका धर्म है कि ये आत्मद्रव्य का धर्म है। तो ऐसा जिसने काल नय से जान लिया, उस जीव की दृष्टि तो शुद्ध चैतन्य द्रव्य पर ही पड़ी है, और उस द्रव्य के आश्रय से अल्प काल में अवश्य ही उसकी मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार 30वें नंबर के काल नय से आत्मा का वर्णन पूरा हुआ। आगे अपनी अकाल नय की चर्चा चलेगी। निज निधि जिमें बताई यह